हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, पूरे सब्जेक्ट का जो है आपको पार्ट बाय पार्ट जो है आपको हम बता देते हैं। जैसे पिछला आपने वीडियो जो देखा होगा आपने, जो फिजिक्स का, उसमें फिजिक्स में जो हमने जो दिया था, तो उसमें 63 जो है 63 सेक्शन हमने दिया था। ठीक है, 63 सेक्शन दिए हुए थे फिजिक्स में। तो उसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 63 से लेकर के आपको सिर्फ हमने क्या बोला था कि केवल 12 सेक्शन ही देखना है। इसमें भी आपका जो है ना पॉलिटी में आपका क्या है कि 50 सेक्शन है। टोटल आपका इसमें 50 सेक्शन है और 50 सेक्शन में सिर्फ आपको 15 सेक्शन देखना है। सेक्शन समझ रहे हैं? देखिए, आपको हम बार बार यही बोलते हैं कि देखिए, तैयारी करने की एक रणनीति बनाइए। तैयारी कैसे किया जाता है? आप सपोज डेट मान लीजिए कि आप कोई भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सपोज बायो ही पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में क्या है कि चैप्टर आपके बहुत हैं। उस चैप्टर से देखिए आपको सेक्शन हम निकाल देते हैं, हर सेक्शन निकालते हैं। सेक्शन इसलिए निकालते हैं कि इस सेक्शन से अगर आप लोग पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर जो है आपको कम समय में बेहतर तैयारी होगी। ये इसीलिए हमको बार बार हम बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आपका कंटेंट जो है ना बहुत ज़बरदस्त कंटेंट रहता है। रीज़न यही है कि कंटेंट जो है आपको जिस दिन मिल जाएंगे, जिस रूप से मिल जाएंगे, और कम समय में बेहतर तैयारी आपको करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग का, हालांकि 15 जून से हम लोग का क्लास जो है आज ही से जो है स्टार्ट हो गया है। मॉर्निंग में, सुबह में ऑनलाइन क्लास, और चूंकि मॉर्निंग में भी 1.5 घंटा का क्लास है और रात में भी आपका 1.5 घंटा का क्लास है। तो मॉर्निंग में आपका जो है कि जीएस का क्लास होता है, उसमें सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। और आपका नाइट में जो है कि मैथ्स और रीजनिंग का क्लास होता है, जो कि उसके भी अलग अलग टीचर हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो है कि ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट जो है आपका हम लोग ऐड कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी आप लोग इच्छुक होंगे, जो कि उसमें जो भी आपका प्रैक्टिस सेट जो होगा उसमें 50 सेट्स मिलेंगे आपको, तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग देंगे आपको बहुत बेहतरीन तरीका से। चूँकि हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। और ये जो सेक्शन आपको बता रहे हैं कि यूट्यूब के इतिहास में इस तरह के सेक्शन अभी तक कोई नहीं बताया है। बहुत सारे टीचर्स हमको बोलते हैं कि इतने आप अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न जो दे रहे हैं, तो बहुत सारे टीचर लोग क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। हम खुश होते हैं इस बात का कि कम से कम हमसे सीख तो लो। कम से कम आपको लगे कि नहीं भाई, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, उनसे सीखना चाहिए, तो सीखिए। और वो सीख करके आप जो है बच्चों को अच्छा कंटेंट दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आप सीख गए तो अपने आप को बादशाह समझने लगिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचना है। चलिए हम लोग बात करते हैं, आपको क्वेश्चन भी बताते चलेंगे कि कौन सा सेक्शन जो है आपको इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है सजीव जगत नाम है। ठीक है, और सजीव जगत में जो है कितना सेक्शन है? 7 सेक्शन है। तो पहला है कि जीव विज्ञान की शाखाएं, जो आप लोग जितने भी ब्रांचेज जो देखते होंगे जीव विज्ञान की, उसमें आपको क्वेश्चन जो है आपको पूछता है। हालांकि क्वेश्चन जो है कि आपको हम हर तरह से क्वेश्चन आपको बताने के लिए बोलते हैं। जैसे जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है ना, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ये जो है इसमें सेक्शन आएगा। एक क्वेश्चन इससे आपको आता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखिए, ये 7 सेक्शन है। अगर किसी में से इससे क्या होता है कि एक से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज आपको, जैसे सजीवों का वर्गीकरण है ना, मोनेरा जगत, प्रोटिस्ट जगत, कवक जगत और पादप व जंतु जगत और विषाणु, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला जो आपका सेक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये विषाणु, बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो आप देखते होंगे। देखिए, क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपको बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आपको हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का कलेक्शन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए, पादप और जंतु जगत से क्वेश्चन क्या आता है कि पादप एवं जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर क्या है। उसमें ऑप्शंस रहते हैं। जैसे पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का जो है अभाव होता है, जंतु कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, या जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिकाएं भित्ति होती हैं। तो ये ऑप्शन है। जैसे कवक जगत की अगर बात करेंगे तो देखते होंगे कि शैवाल और कवक के मिलने के लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, बोलते हैं ना। जैसे इसमें रहता है पैरासाइटिज्म बोलते हैं, म्यूटिलिज्म बोलते हैं,
कमेंसलिज्म बोलते हैं या कॉम्पिटिटिशियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन, जैसे कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पढ़े ना, दैट इज वेरी मैंने सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हम पहले भी बोले थे कि देखिए फिजिक्स में आपको 1000 का कलेक्शन है मेरे पास, ये फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। आपको केमिस्ट्री में आपका 500 मात्र जो है कि क्वेश्चन का कलेक्शन है, और इसमें बायोलॉजी में भी आपका 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो अगर इस तरह से कलेक्शन आपको अगर मिल जाएगा तो कंपटीशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको जहां से मिलेगा वहां से ऑब्जर्व कीजिएगा और उसको निश्चित तौर पर जो उसको पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर जो है कि कभी ना कभी आपको काम ही आएंगे, और आपका एग्जाम जो है बहुत कम समय में बेहतर आपकी तैयारी होकर के रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये आपका रहा फर्स्ट सेक्शन, समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग देखते होंगे दूसरा सेक्शन क्या कह रहा है, देखिए इसमें है कि पादप जगत एवं अकारिकी, इस चैप्टर का नाम है, ये लेसन हो गया आपका। उसमें देखिए शैवाल है, ब्रायोजाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, अनावृति है जिसको बोलते हैं जिग्नोस्पर्म, पादप अकारिकी है, आवृत बीजी है जिसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, जड़, तना व पत्तियां, ये सब जो है इसमें भी आपको देखिए सेक्शन है। सेक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन हो गया है ना, जो ग्रुप डी लेवल में उतना हाई फाई जो है क्वेश्चन आपको नहीं डाला जाता है। उसके बाद ग्रुप सी लेवल का क्वेश्चन हो गया। अभी बिहार सचिवालय सहायक का जो लेवल है और साइंस में आपको 25 क्वेश्चन जो आपको आएंगे, तो आपका जिस दिन से आपको सेक्शन पता चल जाएगा कि इस सेक्शन से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आते हैं, या कहने का मतलब यह है कि ये संभावना व्यक्त किया जाता है कि फलाने चैप्टर से क्वेश्चन आपको आएंगे, तो निश्चित तौर पर इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ने कहा कि हर सेक्शन का बता दीजिए। इसके अगला जो आपका सेक्शन जो बताएंगे पॉलिटी का बता देंगे। पॉलिटी में आपको 4 गो मात्र जो है सेक्शन बताएंगे, जिसमें पूरा 22 गो जो भाग है उसको ही बता देंगे, पूरा अनुसूची जो आपकी 12 गो अनुसूची है उसको बता देंगे, और आर्टिकल्स आपको बता देंगे, ठीक है। ये 3 सेक्शन अगर पॉलिटी से बता देंगे तो 40% आपको कवर होगा, ध्यान रखिएगा पॉलिटी, तो छूटेगा नहीं क्वेश्चन। अब है जैसे सवाल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। इससे आप क्वेश्चन अगर देखेंगे सवाल से रिलेटेड जो है कि सवाल जो है थैलोफाइटा का एक समूह है, सवाल के अध्ययन को ही जाकर के आपको फिजिकोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आयोडीन किससे प्राप्त होता है, लगेगा आपको अस्पाइरोगायरा, लेमिनेरिया, है ना, ये सब ऑप्शंस में आपको रहते हैं। ये जाकर के सवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप लोग काइटिन की बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है कि क्यूटिन की बनी हो जाती है। तो इससे क्वेश्चन अगर आएगा, जैसे देखते होंगे कि लिटमस अम्ल जो है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे, जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन भी आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें बताते हालांकि नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग जो बच्चे को लोगों डालते हैं ना, तो ये लोग डायरेक्ट रूप से जाकर के एग्जाम में हिट करता है। जैसे बिहार दरोगा है ना, तो बिहार दरोगा में मेंस में हो या प्री में हो, बहुत सारे बच्चों का जो है कंटेंट जो हम लोग दिए वो डायरेक्ट रूप से बच्चों को हिट किया। अब हमारी बारी है, आपको सचिवालय सहायक की बारी है, तो सचिवालय सहायक में भी प्री और मेंस आपको इतने ज़बरदस्त कंटेंट देंगे कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतना कम समय में आपकी बेहतर कैसी तैयारी हो गई। क्योंकि वो राकेश लाल, ठीक है ना, लोग मुझे जीएस लाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए कारण क्या है कि क्वेश्चन का कलेक्शन, क्वेश्चन 2-4 वीडियो आप लोग देख लीजिए, हालांकि मेरा वीडियो जो है चैनल जो है कि हैक कर लिया गया है, लेकिन उसमें जो भी है आपको अब नए नए सिरे से 0 लेवल से आपको दे रहे हैं, और आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लोग चाहेंगे कि कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा, क्योंकि कम समय में बेहतर आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। जैसे पादप अकारिकी चले जाएंगे, है ना, आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, तना, जड़ हो गया, पत्तियां हो गई, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है ना, अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं किसमें, जैसे बरगद में, मक्का में, आम में, चाइना रोज में। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सुने भी नहीं होंगे, मुझे जहाँ तक याद है। जैसे आलू देखते होंगे ना, आलू के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, यह एक जड़ है, सामान्य तना है, रूपांतरित तना है, या एक रूपांतरित जड़ है ना। ऐसे आप लोगों को डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन इस तरह का आपको एग्जाम्स में आता है। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है देखिए,
ये अनावृत बीजी जो आप देख रहे हैं ये भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आपको अगर देगा तो इन 3 सेक्शन से आपको क्वेश्चन जो है इसमें से भी जा करके आपको 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन, या तो 1 देगा नहीं तो 2 देगा। इसमें दोनों में से आपका इंपॉर्टेंट जो है एक ये है और एक आपका सवाल है। तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। इसको आप लोग जो है कि हम इसका आपको PDF भी जो है ना, PDF भी आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से, जो लोग आप लोग टेलीग्राम नहीं, आप लोग जो बच्चे लोग जो है कि ज्वाइन किए हुए हैं ऑनलाइन टेस्ट में और ऑनलाइन क्लास में, जो आप लोग मैंने टेस्ट जो दे रहे हैं या क्लास जो कर रहे हैं, तो उनका जो है वेबसाइट पर जो है ऑलरेडी मेरे सारे बुक्स, कंटेंट और सारा PDF जो आपको देख रहे हैं सब आपको अपलोडिंग कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। तीसरा आपको देखते होंगे आपका जंतु जगत। जंतु जगत में क्या है जी, मानकाइडेट्स या कार्डेट्स, देखते हैं ना। अब जंतु जगत में आप चले जाएंगे, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट जो है आपका सेक्शन नहीं है, इससे बहुत कम क्वेश्चन आपते आते हैं, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स है तो इसमें ज़्यादातर आपको जो है कि क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ठीक है। आते हैं तो जैसे मछलियों का हृदय होता है, द्विकक्षीय होता है, त्रिकक्षीय होता है, चतुर्थ कक्षीय होता है या पंचकक्षीय होता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, मैंने क्वेश्चन का लेवल आपको बता रहे हैं, जो आपको रहता है उसकी बात बता रहे हैं। दूसरा में समुद्री गाय क्या है, एक सरीसृप है, एक स्तनपायी है, एक कीट है, एक भक्षी है। चमगादड़ से भी रिलेटेड आता है आपका जो है कि नीलगाय से भी क्वेश्चन आता है, शार्क से भी संबंधित क्वेश्चन आता है। तो ये सेक्शन आपको आ जाएगा कार्डेट्स में आ जाएगा। तो इस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी लेवल जो है D लेवल का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम्स में अगर आता है तो उसमें आपको पूछ ही देता है। अगला है कोशिका एवं कोशिका विभाजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोशिका एवं कोशिका विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप देखेंगे आपका लेसन का नाम है कोशिका एवं कोशिका विभाजन, और इसमें सेक्शन जो आपको 4 दिया हुआ है और चारों इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं। चारों इंपॉर्टेंट है, कोशिका भी है, कोशिका के प्रकार भी है, कोशिका की संरचना भी है और कोशिका विभाजन भी है। एक वर्ड है कोशिका, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको हर एग्जाम्स में ये सेक्शन से क्वेश्चन जो है कोशिका की संरचना से और कोशिका विभाजन से, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और इसका जो है जितना आपको क्वेश्चन का कलेक्शन करना होगा उसको आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से हिट करे। जैसे हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, क्वेश्चन तो सुने ही होंगे। जैसे बोलते हैं स्ट्रोमा में, ग्रेना में, है ना, थाइलैकॉइड में या झिल्ली में, है ना। जैसे देखते होंगे कि निम्न में से समसूत्री विष है, देता है ना क्वेश्चन। कोशिका चक्र किस क्रम में होता है, कोशिका विभाजन से क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा ना कि आपका माथा जो है चकरा जाएगा। और ऑप्शन जो देखेंगे आप तो ऐसा मत सोचिएगा कि पिछला जो आप जो पढ़े होंगे बहुत सारे बुक्स जो होंगे तो उसको डायरेक्ट रूप से उठा करके दे देगा। अब आपके IQ पर डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़े थे, और ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता रहे हैं सचिवालय सहायक के लिए मुश्किल से रेगुलर आप कवर कीजिए, मात्र 2 घंटा सुबह और 2 घंटा रात में, 4 घंटा लेकिन रेगुलर। अगर रेगुलर नहीं पढ़िएगा तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी का नाम है हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, और रात के पढ़िएगा तो दिन को सफ़ा। के लिए सफ़ा करना है कि आपको मेमोरी में डालना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बचिएगा। मैंने डायरेक्ट वन लिनियर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये सब से बचना है। थोड़ा सा थ्योरी उठाइए, साइंस जो है ना थ्योरी पर डिपेंड है, और उसमें जा कर के पढ़िएगा थ्योरी में, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से जा करके आपको मिल जाएगा। देखिए अगला जो लेसन है उसका नाम है उत्तक, है ना, क्या नाम है, उत्तक। इसमें पादप उत्तक और आपका जंतु उत्तक, ये 2 सेक्शन से क्वेश्चन आता है। उत्तक से भी अच्छे ऐसे सवाल आते हैं, इसी को बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। जैसे पादप उत्तक में देखते होंगे डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें, है ना, पैरेनकाइमा में, कोलेनकाइमा में, ट्रैकिड्स में या ये सब नाम भी नहीं सुने होंगे बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन ये सब क्या करता है ना क्वेश्चन कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है। जैसे ही एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि ला ये तो पढ़ा हुआ है, ए होगा कि बी होगा, बी होगा कि सी होगा। और बिहारियों के पास बहुत दिमाग होता है, उस दिमाग में आपका कहेगा कि नहीं भगवान भगवान करके बी रंग के चला आएगा, कहीं लगेगा कि हाँ ये सही हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे रुधिर एक डैश उत्तक है, मांसपेशी है, संयोजी है, वाहिका है या तंत्रिका है।
ठीक है ना। आपको क्वेश्चन भी बता देते हैं, ऐसे ऐसे 2-4 क्वेश्चन की डैश आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, तो अस्थि है, तंत्रिका कोशिका है, रुधिर है या उपास्थि है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको हर सेक्शन से आपको बता रहे हैं, और क्वेश्चन भी, क्योंकि हमारे पास जो है पता है ना कि बायोलॉजी में 1000 क्वेश्चन है, और 1000 क्वेश्चन में आपको जो एग्जाम्स में घुमा फिरा के 10 से 12 ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जिस दिन आपको सेक्शन पता चल जाएगा तो आपको निश्चित तौर पर आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं और हमेशा बोलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन क्लास, है ना। तो नीचे आपका जो है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। निश्चित तौर पर जो है कि ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेस्ट पेपर जो होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे होते हैं कंटेंट। और दूसरी खुशखबरी ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आपको दे रहे हैं। 1 जुलाई से जो है आपको बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश मीडियम में भी आप लोगों को जाकर के वेबसाइट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है कि स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी आप लोग इच्छुक होंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा कुछ दिया हुआ है ना। जैसे मोबाइल नंबर है, आपका वेबसाइट का लिंक है, व्हाट्सअप का है, टेलीग्राम का है, कॉलिंग नंबर भी है। तो जितना भी आप लोग उसको देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग करिए, ठीक है। और मैक्सिमम आप लोगों को स्प्रेडिंग भी करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपको टेस्ट लेने वाले बहुत कम लोग हैं, और बहुत लोग हैं, लेकिन कंटेंट मेन चीज़ है। उस कंटेंट पर आपको ध्यान देगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खुशखबरी आपको दे दिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1 जुलाई में आपका 15 दिन का समय है, और 15 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको विजिट करना होगा हमारा, ठीक है। दूसरा चीज़ है, देखिए अगला है आनुवंशिकी, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। मेंडल का नाम सुने होंगे आप, है ना। तो बहुत अच्छा, ये देखिए आनुवंशिकी की शब्दावली व मेंडल के नियम, ये हमेशा एक क्वेश्चन इससे आता है, एकदम VVI है। ये जो है आपका सेक्शन जो है ये VVI है। और जंतु वंशगति का गुणसूत्रीय आधार उत्तक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वंशगति का आणविक आधार, है ना, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 सेक्शंस दिए हुए हैं जेनेटिक्स में, और 3 सेक्शन में फर्स्ट जो सेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए उसको आप लोग जितना हो सके क्वेश्चन जो है आप लोग उसको कलेक्ट कीजिए। जैसे देखते होंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, कायिक जनन पर है, अलैंगिक जनन पर है, लैंगिक जनन पर है, कि सभी पर है ना। जैसे विविधता डैश है ना, कि माता पिता और संतानों के बीच का अंतर है, या एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच का अंतर है, या एक ही माता पिता के संतानों के बीच का अंतर है, कि उपरोक्त में से अधिक। जैसे जीन के भीतरी अनुक्रम क्षारक के परिवर्तन को क्या कहते हैं। पिछला बार जो है इस तरह से क्वेश्चन आपको आए हुए थे BRSSC में, क्योंकि काफ़ी हम सोच समझ करके और सर्च करके जा करके ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन को डाला जाता है। तो ऑनलाइन विजिट करिए, टेस्ट दीजिए, बहुत मजा आएगा। जीन है, जिससे DNA का एक भाग है, DNA और हिस्टोन का एक भाग है, DNA RNA और हिस्टोन का एक भाग है, उपरोक्त शब्द। मेरा चैनल को हैक करने से राकेश लाल हैक नहीं हुए हैं। मैं बहुत बोल्ड आदमी हूं, और कभी भी किसी भी तरह का जो है कि मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखता हूं। और जब जब मेरे लाइफ में ट्रेजिडी जब घटी है, बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो है चैनल को मेरा हैक कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपने सारा वीडियो मेरा डिलीट कर दिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो हम जो है ना, अग्नि से भी ज़्यादा जो है हमारे में तेज का प्रवाह है। तो इस अब जो है आपको दिखेगा ऑनलाइन क्लास में और ऑनलाइन टेस्ट में, तो समझ में आएगा। आप जब आप एग्ज़ाम जब देंगे तो उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे, क्योंकि हमारी भविष्यवाणी आज तक कभी फेल नहीं हुई है। सच्चाई पर टिके हुए हैं, ऑनेस्टी पर टिके हुए हैं, और जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमेशा ऑनेस्टी को अपनाइए, हम बार बार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम देखा जाए। 7 नंबर क्या है? 7 है कि जैव विकास। 7 नंबर है, इसमें आपको 4 सेक्शन है। जैसे जीवन की उत्पत्ति, है ना, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, और मानव जैव विकास, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जीवन की उत्पत्ति और आपका जैव विकास के सिद्धांत, ये भी जो है इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से आता है, जैसे आप लोग देखे भी होंगे, जैसे जीवाश्म उपयोगी है,
लुप्त जीवों के अध्ययन में है कि जीवों के इतिहास के अध्ययन में है, ये ए और बी दोनों में है या इनमें से कोई नहीं है ना। आपका 50 और 25 75 जो है कि दोनों मिलाकर के साइंस और जीएस जो 75 क्वेश्चन है, उसमें से 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन है जो निगेटिव से सवाल किए जाते हैं, मतलब नहीं है, और उसमें लड़का लोग है समझ करके गलत करके आ जाता है। उसका भी प्रैक्टिस कर लेना बाबू। लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि क्वेश्चन भी थी, रिजल्ट भी निकालना एक कला है, एक ट्रिक है, लेकिन अभी कुछ पढ़ लीजिए, कुछ सेक्शन पढ़ लीजिए। आपको कम से कम जो है कि 5 से 6 मंथ का जा करके रेगुलर क्लास होगा, और 3 घंटे का हम लोग क्लास जो है सुबह में 1.5 घंटा और रात में 1.5 घंटा का क्लास ले रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा क्लास करने में। ऐसा लगेगा जैसे आप लोग हॉल में बैठे हो, हज़ारों, 5,000, 10,000 की संख्या में बैठे हुए हो। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और उस मज़ा को अगर आपको इम्प्रूव करना है, ऑब्जर्व करना है, तो बिल्कुल जो है आप राकेश लाल से जुड़िए। आपको एक बार ही मान लीजिए आपको लगता है कि हम धोखा दे सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम चीटिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ एक भी बार ही कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर विश्वास हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है आपको जो है कि हमेशा आप जुड़ेंगे। और एक रिजल्ट नहीं, एक बार अगर पढ़ा दिए तो आपको हज़ारों रिजल्ट जो है लाइन में लग जाएंगे। सोच लीजिए, क्योंकि आप लोगों को आप लोग को याद है भविष्यवाणी ना, बिहार दरोगा में प्री में भी जाकर के हमने 100% सही दिया था, है ना, 100% कट ऑफ सही बताए थे। उसके बाद मेंस में भी हमने जाकर के 100% कट ऑफ जो है कि सही बताए थे, ठीक है। और बिहार सचिवालय का डेट जो है बढ़वाने का काम हम ही किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें जाकर के पहली बार जाकर के हमने वीडियो अपलोड किया था, और वही हुआ जो हमने जाकर के बोला भी था। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग सपोर्ट की, बस मेरा सपोर्ट की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ साथ जो है आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, और आपको बुक्स का कलेक्शन भी मेरे पास है। तो बुक्स में आपको सारा चीज़ जो है कि मिल जाता है, क्योंकि सारा चीज़ है वेबसाइट पर जा करके अपलोड है, ठीक है। अगला है हमारा चैप्टर जो है मानव कार्यिकी। हालांकि बहुत इसमें से सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन ऐसे दौरा देख लेंगे। ये तो भैया आपका रामबाण है, इसको आपको VVI बता रहे हैं। हालांकि पूरा सेक्शन पढ़ लेते हैं। पोषण एवं पाचन तंतु, श्वसन एवं श्वसन तंतु, रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। उत्सर्जन तंतु, कंकाल एवं पेशीय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सेकंड वाला भी जा करके बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंतु, अंतःस्रावी तंतु या जनन तंतु, ये भी आपको क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर इससे दे दिया तो ये सब अछूता रहेगा, इससे क्वेश्चन आपको नहीं देगा, ठीक है ना। तो ह्यूमन फिजिकोलॉजी जो है, मानव कार्यिकी जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को क्वेश्चन भी बता दें, पोषण एवं पाचन तंत्र से कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखते होंगे, फीता कृमि किस रूप में अपना पोषण प्राप्त करता है ना, प्राणी सहभोजी के रूप में, परजीवी के रूप में, मृत भोजी के रूप में, या प्राणी संभोजी के रूप में। ऑप्शन में आते हैं। एक वयस्क मानव में कितने कैनाइन दांत होते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना, या 3, कुछ भी कह सकते हैं। ये सब जो आपको आ जाएगा। जैसे मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित करती है, ये आपको मैंने यकृत है, अग्नाशय है, लार ग्रंथि है या पीयूष ग्रंथि है ना क्वेश्चन में दम। तो ये जा करके आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम्स में अगर आता है तो आएगा ही। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है ना, आंतरीय रस्ल है, जठर रस्ल है, लार से, कि इनमें से कोई नहीं है। तो इस तरह से अब उसमें श्वसन तंत्र एवं श्वसन से भी देखते होंगे कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है ना, या निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस प्रणाली में एल्जियोरोली संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं। रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र तो कहना ही नहीं है, जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाग्रही यूनिवर्सल डोनर का नाम सुने होंगे, या है ना, या कह सकते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है, यकृत में बनता है, अस्थिमज्जा में बनता है, वृक्क में बनता है कि हृदय में। ये जाकर के ग्रुप डी लेवल का सवाल है। एक थोड़ा सा आपको जो है कि जाकर के आपको जैसे बता देते हैं क्वेश्चन कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिकाड़ी है ना, श्वेत रुधिकाणु है, लसिकाणु है, या एक केंद्रकाणु है, या बिंबाणु है, या रक्ताणु, या कह सकते हैं कि एंथ्रोसाइट, है ना। दिल का दौरा किस कारण से होता है, हृदय की जीवाणु का हमला करने से होता है, हृदय गति के रुक जाने से होता है,
हृदय में रुधिर की आपूर्ति में कमी होने, मैंने इस तरह से कहने का मतलब कि इसमें हर लेवल से क्वेश्चन है, ग्रुप डी से लेकर के बीपीएससी तक। तो आपको कहाँ और किस लेवल से क्वेश्चन आपको डालने हैं वो हम पर आपको डिपेंड करता है। और जितने भी क्वेश्चन जो सेट किया जाता है वो मेरे द्वारा ही किया जाता है। इसके बहुत अच्छे आपको सेक्शन है और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन तत्व काल जैसे अंतःस्त्रावी देख रहे हैं ना, अंतःस्त्रावी तंतु, ये भी आपका क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे देता है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है ना। सिंपल क्वेश्चन, ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन इसी को अगर हम कह देंगे कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है निम्न में से कौन सी है, तो थोड़ा सा आपको जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, एंड्रिनल है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, या कह सकते हैं कि इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। दैट इज वेरी सिंपल। तो ये जो है ना, कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको फंसा सकता है, ठीक है। बहुत माने स्त्री अंडाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 24, 46, 23, 48 जो भी है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, वीर्य पुटकाणुओं में, या अंडकोश में, जिसको वृषण कोश कहा जाता है। तो इस तरह से लेवल जो है ना, थोड़ा सा लेवल जो है हम लेकर के चलते हैं आप लोगों को, कि ग्रुप डी इसको ना समझा जाए। लेवल आपको लेकर के चलना है कि नहीं लगे कि हाँ क्वेश्चन में दम है, और लगे कि हाँ एग्जाम अगर बैठ रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगे कि हाँ एग्जाम्स में अगर दिए तो हाँ सर सोल्व करके हमने आया। 9 नंबर देखिए क्या है, पादप कार्यकी है। पादपों में खनिज पोषण है, प्रकाश संश्लेषण है, पादपों में श्वसन है, पादपों में परिवहन है, या पादप हार्मोन्स है। इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और पादप हार्मोन्स ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझे ना, वीवीआई है। जैसे प्रकाश संश्लेषण देखते होंगे, ये जब सूर्य का प्रकाश जो है ये डायरेक्ट जो है मानव पर अगर पड़ेगा तो कैंसर जैसी बीमारियां होगी, पता है ना। जैसे ओजोन लेयर का फार्मूला क्या होता है, O3। तो पराबैंगनी जो रे जो निकलता है, पराबैंगनी रे जो निकलता है, ये मानव पर अगर डायरेक्ट रूप से पड़ेगा तो कौन सा आपको बीमारी होगा, त्वचा संबंधी रोग होंगे, कैंसर होंगे, है ना। दूसरी बात यह है कि देखते होंगे CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। तो जहाँ भी ज़्यादा यूज अगर CFC का अगर होगा तो उस स्थल पर क्या होगा, उस रेंज में क्या होगा कि आपका ओजोन लेयर फट चुका होता है। तो जिस सेक्शन में आपका ओजोन लेयर फट जाएगा वो निश्चित तौर पर वहाँ पर क्या होगा, मानव शरीर पर डायरेक्ट रूप से पराबैंगनी पड़ेगा। तो आप बीमारी के लिए जो है आप तैयार हैं तो अच्छी बात है। इससे आपको क्वेश्चन भी आपको कुछ बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रकाश संश्लेषण से जैसे देता है कि प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित की भूमिका क्या है, जल का अवशोषण करना, प्रकाश का अवशोषण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना है, कि इनमें से कोई नहीं। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अस्थायीकरण है ना, क्वेश्चन में दम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश द्वारा पर्णहरित का उत्तेजन, जल में ऑक्सीजन का निकलना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो आपको पूछेगा। पादपों में खनिज का पोषण, आप समझ, खनिज जहाँ जब आ गया वो निश्चित तौर पर जो है खनिज की ही बात होगा। जैसे धान का खैरा रोग, या उसको बोलते हैं लघुपत रोग, किस तत्व की कमी से होता है, जस्ता है, कैल्शियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। तो इसमें जो है पादपों में श्वसन भी जो है ना, ATP का क्या अभिप्राय है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। ऊर्जा का सिक्का डैश को कहते हैं, ATP को, ADP को, या NAD को, या NADP को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको आएंगे। अंतः शोषण का एक उदाहरण है ये जो ऑप्शनल टाइप का है। तो ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन क्या करता है कि मैक्सिमम बच्चों को छूट जाता है। जैसे पादप हार्मोन की अगर बात कर रहे हैं तो पादप हार्मोन में देखते जैसे नारियल पानी में पाया जाता है, ABA पाया जाता है, ऑक्सिन पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है, या जिबरेलिन पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, वाह, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन, हालांकि इनसे उसका कैल्शियम कार्बाइड होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर उसको आप छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ेंगे कैसे, जब हम लोग हैं, जब तैयार हैं हम लोग आपको कुछ देने के लिए, तो कैसे छूटेगा आपसे ये बताइए। ये देखिए 10 नंबर चैप्टर का नाम है पादप जनन, जिसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और पराग कण एवं निषेचन। हालांकि तीनों सेक्शन जो इसका VVI है, VVI है, ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, तीनों सेक्शन इसका VVI है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको आते हैं, अगर मान लीजिए पराग कण एवं निषेचन से अगर दे दिया तो निश्चित तौर पर लैंगिक और अलैंगिक से आपको नहीं देगा। इसका नाम है पादप जनन, जिसको प्लांट रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे परागकण एवं निषेचन का क्वेश्चन है
एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोण के परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है ना। तो ये ऑप्शन टाइप का है। जैसे मान लें लैंगिक जनन की अगर क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का एक समूह है, क्लोन, है ना। आवृत बीजियों में प्रजनन अंग स्थित होता है, ये लैंगिक जनन का क्वेश्चन है। पराग कोण में लघु बीजुकाणु धानी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको देंगे। तो इसमें अगर सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन देखा जाए, अगर इससे अगर दिया है ना तो ये दोनों आपका नहीं देगा। अगर इससे अगर दिया, इससे आपका फिक्स है 1 से 2 क्वेश्चन। टोटल मिला करके आपको जो है सचिवालय सहायक में बायोलॉजी से जो है 12 से 13 प्रश्न आएंगे, नोट कर लीजिएगा। और 12 से 13 और सेक्शन जो है हमारे पास जो है आपको चैप्टर जो मिला है और सेक्शन बता दे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत कम पढ़ना है, पढ़ना है लेकिन बहुत कम पढ़ना है, इसलिए ध्यान रहे कि क्या उसमें हमको पढ़ना है। अब देखिए इसमें आ गया रोग एवं प्रतिरक्षा, ये तो आपका इम्पोर्टेंट है ना। तो आप निश्चित, जैसे संक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है, प्रतिरक्षा तंत्र है ना। संक्रामक रोग जो संक्रमित से बीमारी जैसे होता है, तो इसमें जो डिजीज जो होते हैं ना, तो निश्चित तौर पर जो है इसको जो है आपको पूछता है रोग एवं प्रतिरक्षा, जिसको बोलते हैं डिजीज एवं इम्यूनिटी। जैसे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है कि आपको निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आपका डिजीज हो गया, रोग हो गया। ये सब क्वेश्चन जो है आपको आए हुए हैं। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया था, विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया था, ईस्वी 1975, 1980, 1996 या 1908, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषण है, डेंगू है, फाइलेरिया है, इबोला बुखार है या चिकनगुनिया है ना। तो इस असंक्रामक में जो आएगा है ना, जैसे देखते होंगे कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, मैंने विटामिन ए बी सी डी जो भी आप जानते होंगे, है ना, दैट इज़ वेरी सिंपल। जैसे सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ना, क्वेश्चन में दम। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देखेंगे, हालांकि ये जिगर को जाकर के प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलाइसिस का नाम सुने होंगे, और स्पॉन्डिलाइसिस एक बीमारी है, और ये जो है कोशिका ये कौन है, मस्तिष्क में होता है, जो झिल्ली को इफेक्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे जो डिजीज है ना जो आपको आएगा, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र से क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा कि बुखार में शरीर के तापमान के नीचे चले जाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है, या टीका वैक्सीनेशन है डैश। ये ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, है ना। अब कहा देगा पेंसिलिन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो जो सही होगा उसी को न करेंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पर इसको भी आप लोग देख लेंगे, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 12 नंबर में देखेंगे, 12 नंबर में है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रकरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और इसमें है आपका अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी के क्या है, अनुप्रयोग है। तो इसमें भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं दोनों सेक्शन से। जैसे देखते हुए कि टूटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ने के कार्य को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया जैव प्रौद्योगिकी से, जिसको सिद्धांत और प्रक्रम की बात कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे प्लास्टिड का, प्लास्टिज्म का, या माइटोकॉन्ड्रिया का, या राइबोसोम का, इसको आपको देखना होगा। अब आपको लगता होगा कि सर साइंस पढ़ाएंगे क्या, नहीं, एकदम ध्यान रखिएगा, मैं साइंस को छूता भी नहीं हूँ, लेकिन आपका सेक्शन इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन चूंकि आपका एक्सपीरियंस देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग से आगे क्वेश्चन जो आएगा, जैसे देखते होंगे कि टर्मिनेटर तकनीक के द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है ना। आनुवंशिक रूपांतरित फसल के से क्या लाभ है ना। सुनहरी चावल का नाम सुने हुए, जिसे बोलते हैं गोल्डन, है ना। तो ये जो है आपको क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको एग्जाम्स में आता है, लेकिन बिल्कुल जो है इसको नहीं भी पढ़ेंगे तभी काम चल जाएगा। दूसरा है आपका आर्थिक जंतु विज्ञान, पशुपालन है, जैसे दुधारी पशु, जैसे देखते होंगे आप लोग पूछता है, नस्ल वगैरह पूछता है। मुर्गी पालन देख रहे हैं ना। मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब क्या, नीली क्रांति, मत्स्य मतलब मछली, ठीक है। और ये देखते होंगे रेशम, मधुमक्खी तथा लाह कीट पालन, बाप रे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा VBI जो क्वेश्चन है रेशम, मधुमक्खी तथा लाह कीट से है। और इसमें आपको हम बता देते हैं कि 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन आपको आता है। अगर इससे दिया क्वेश्चन तो इन दोनों से नहीं देगा, और इन दोनों से अगर देगा तो इससे नहीं देगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या,
इकोनॉमिक जूलॉजी, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक जूलॉजी। जैसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय चावल अगर पूछेगा तो कटक, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछेगा तो चले जाएंगे फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला, है ना। जिससे नस्ल पूछता है कि फलाना नस्ल जो है किसकी है ना। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको इसमें पूछता है और पूछेगा, है ना। रानीखेत बीमारी देखते हैं ना, रानीखेत मुर्गी से संबंधित है, रानीखेत ये क्या है, मुर्गी है ना। तो ये जो है आपको निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में आपको आएगा। एट लास्ट जो है आपका आर्थिक पादप विज्ञान है, इसमें अनाज है, सब्जियां हैं, है ना, पहली पादप है, मसाले हैं, रेशे प्रदान करने वाले पादप हैं, औषधि एवं आर्थिक महत्व के अन्य पादप हैं। अगर इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इससे संबंधित जो है कि क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है आपको मिलेंगे, और इतना अगर आप लोग कर दीजिएगा। और परिशिष्ट में क्या होता है कि आपको बहुत सारा है जैसे मिलता है। तो ये मेरा सेक्शन जो है आपको बड़ा इम्पोर्टेंट आपको लगा होगा, और आशा करते हैं कि बहुत मज़ा भी आया होगा। लेकिन जितने भी आपको सेक्शन हमने जो बताया है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन, इस तरह के सेक्शन पर अगर आप लोग फोकस करेंगे। अब रह गया बुक्स की बात, तो बुक्स की बात है तो भैया आप बुक्स आपके पास बहुत सारे होंगे। मैं किसी बुक के बारे में उतना ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप के बुक्स अगर लेंगे तो टीएमएच जरूर ले लेंगे, है ना। टीएमएच का टाटा एंड मैकग्रा हिल्स का आता है, या आपका अरिहंत का, है ना, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आती है, आपको ईवीएल ले लेंगे। तो ये दोनों सेक्शन आप लेके चलेंगे, और भी छोटा मोटा किताब आपके पास होगा ही, जैसा कि आप जानते हैं लूसेंट, क्या बोल रहे थे, लूसेंट। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास RS अग्रवाल और लूसेंट ना हो। लेकिन लूसेंट कितना दिन तक पढ़ेंगे आप लोग, लूसेंट से कुछ होने वाला नहीं है। लूसेंट आपका जो है बेसिक बना सकता है, लेकिन रिजल्ट कभी दिला नहीं सकता है। कि मैं भी लूसेंट पढ़ चुका हूँ और पढ़ता हूँ, लेकिन उससे मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। क्वेश्चन आप किसी भी बुक से जो है 10 से 20% आपको आएंगे ही, और 10 से 20% पर ही रिजल्ट होता है, लेकिन वो लूसेंट वाला पे नहीं, IQ पर, ये IQ पर डिपेंड करता है। तो जिस दिन आपकी IQ और मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ते 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 क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा जो है आपके पास ह्यूज नॉलेज हो जाएगा, क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास ह्यूज हो जाएगा। रोज आप क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं 50 क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए ना, आने वाला समय में आपका जो आप बिंदास हो जाएंगे, हमसे भी ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा, और आप बिंदास होकर के किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, आपका रिजल्ट होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को अगर ये बायोलॉजी का सेक्शन जो है अच्छा लगा होगा, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि इसको आप लोग शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं हर सेक्शन से आपको बता दूंगा। और आज से क्लास जो है ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास ये दोनों स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी आप लोग इच्छुक होंगे, और जो लोग समझते होंगे कि नहीं ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, राकेश लाल की टीम की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।